आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन है 31 जुलाई। बहुत सारे पर्सन्स को लगता है कि हमें आईटीआर फाइल करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आईटीआर में जो इनकम हम दिखाएंगे उस पर तो टैक्स ही नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत सारे पर्सन्स की ये गलतफहमी है। या फिर कुछ लोगों को ये लगता है कि जब हमें आईटीआर से कोई रिफंड ही नहीं मिलेगा तो हमें आईटीआर भरने की क्या ज़रूरत है, या हमारी इनकम तो बहुत कम है तो हमें आईटीआर फाइल करने की क्या ज़रूरत है। पर इस वीडियो में हम आईटीआर फाइलिंग सीख रहे हैं निल के लिए, यानी कोई टैक्स लाइबिलिटी आपकी नहीं है, फिर भी आप अगर आईटीआर फाइलिंग करेंगे तो उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही आप फ्यूचर में इनकम टैक्स नोटिस आने से बच सकते हैं। तो ये वीडियो इतनी ज़्यादा रिलेवेंट है कि जो पर्सन्स इनकम अर्न करते हैं और उन्हें लगता है कि हमें आईटीआर क्या जरूरत है फाइल करने की, उन सभी के साथ ये वीडियो आपको अभी शेयर कर देनी है। आप तो ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को देख के कर ही लेंगे, और भी पर्सन्स को अवेयर कर दे। नीचे ही शेयर का टैब है ताकि सभी पर्सन इससे बेनिफिट ले सके। जितने ज़्यादा पर्सन आईटीआर भरेंगे उतना ही उनको बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट को तो बेनिफिट होगा ही, साथ ही उन पर्सन्स को खुद को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी प्रोसेस से समझा रही हूँ आईटीआर फाइल करना उस केस में जब कोई भी आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है या फिर आपकी थोड़ी बहुत इनकम है। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं हमारे कोर्सेज के नाम, ये सभी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट CA-Guruji-Classes.com। यहाँ आइए एक बार विजिट करें, कोर्स के टैब को और कॉम्बो कोर्स के टैब को आपको हमारे कोर्स मिलेंगे। और अगर आप फ्री आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, डेली अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो हम टैक्स अपडेट्स के सेक्शन में अपलोड करते हैं, इसीलिए विजिट करें CA-Guruji-Classes.com। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें मेरे साथ साथ, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बता रही हूँ, इसलिए आप मेरे साथ साथ करिए। आप आइए incometax.gov.in पे, इसको अपने डेस्कटॉप और कंप्यूटर से फाइल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि चीज़ें आसानी से और बिल्कुल क्लियरली दिखती हैं। तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया है incometax.gov.in। अभी आपने इनकम अर्न करना शुरू ही किया है, आपने इस वेब पेज पे खुद को रजिस्टर नहीं किया है, तो यहाँ पे है रजिस्टर का टैब, इस पर क्लिक करें। अपने पैन आधार को अपने पास रख लें, एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव अपने पास रख लें और रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ लॉगिन टैब से लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के लिए आप पैन या आधार नंबर यूज़ कर सकते हैं, और जो आपने पासवर्ड जनरेट करा है उसके थ्रू लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही आप आइए ई फाइल में। सबसे पहले आपको टैब दिख रहा है इनकम टैक्स रिटर्न। इस टैब में ऑप्शन दिख रही है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इस पर क्लिक करने से पहले इस ऑप्शन पर क्लिक करें, व्यू फॉर्म 26AS। यहाँ क्लिक करते ही मैसेज आ रहा है, कन्फर्म कर दें। देन फिर से मैसेज आ रहा है, आई एग्री करके प्रोसीड कर दें। देन यहाँ पे ऑप्शन है व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS, इसको क्लिक कर लें। यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें। अभी मैं असेसमेंट ईयर 24-25 की बात कर रही हूँ, जिनके आईटीआर 31 जुलाई 2024 तक भरनी है। तो वैसे यहाँ पे सभी असेसमेंट ईयर के आपको 26AS मिल जाते हैं। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ऑप्शन है HTML, इस पर क्लिक करें और व्यू एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक करें। आ गया आपका फॉर्म 26AS। चेक करें, आपको तो लग रहा है कि हमारी तो इनकम ही कम है, हमें क्या ज़रूरत है आईटीआर फाइल करने की। अगर आपका यहाँ पे TDS कटा हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपका रिफंड बन जाएगा अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है। तो हो गया ना फ़ायदा। तो चेक करो आपके 26AS में कितनी ट्रांजैक्शन आ रही है। कोई ट्रांजैक्शन नहीं भी आ रही है तो भी आपने इस डॉक्यूमेंट को चेक ज़रूर करना है कि कहीं कोई रिपोर्ट तो नहीं हुई है इनकम आपके लिए, कोई इनकम रिपोर्ट होकर TDS कट गया, TCS डिडक्ट हो गया आपका। कई बार आप व्हीकल्स परचेज कर लेते हो, कार के शौकीन हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हो, 10 लाख से ज़्यादा की गाड़ी पर TCS कलेक्ट हो जाता है। कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करी है, प्रॉपर्टी की सेल के टाइम पर परचेजर बायर आपका TDS काट लेता है। बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। 26AS आपने चेक कर लिया। अब यहाँ पर एक और टैब है AIS, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे ऑप्शन है प्रोसीड करने की, क्लिक कर लो। यहाँ पे अब आपको अपना AIS देखना है, यहीं से उसे डाउनलोड करने की भी ऑप्शन है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डाउनलोड कर सकते हो आप AIS या TIS, यहीं से डाउनलोड करके रख लो। नहीं तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इस पर क्लिक करें AIS। यहाँ पे आपके पास दो आ रही हैं, समरी भी आ रही है और AIS भी आ रही है। इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखिए टैब दिखेंगे जब आपने डिटेल निकाला है। अगर आप समरी निकालेंगे, जैसे मैं समरी दिखाती हूँ, समरी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि किस किस इनकम को आपकी यहाँ पे रिपोर्ट किया जा रहा है। सेविंग बैंक से इंटरेस्ट तो सभी को आता है, वो आपका रिपोर्ट हो जाता है AIS में। बहुत सारे पर्सन्स कम इनकम होती है तो सोचते थोड़ी बहुत इनकम है, चलो बैंक में FD करा देते हैं। बैंक भी FD के इंटरेस्ट पे आपका TDS काट लेता है। तो AIS चेक करने का आपको हो सकता है बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाए। आजकल तो थोड़ी सी इनकम अर्न करते ही, इवन स्टूडेंट भी हो ना, कहीं से आप उनको कोई पैसे मिल जाते हैं तो कहाँ पे लगाते हैं, शेयर मार्केट में। तो हो सकता है आपकी कोई शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख रही हो, क्रिप्टो दिख रहा हो, तो आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो गई। अगर मैं आपको ये चीज़ें ना बताती, आप अपना 26AS या AIS चेक नहीं करते और 31 जुलाई की डेडलाइन निकल जाती, तो आपके पास आता इनकम टैक्स से नोटिस कि आपकी तो AIS में इनकम आ रही है, आपने आईटीआर भरी ही नहीं, और फिर 31 दिसंबर के बाद नोटिस आता
तो TDS का रिफंड, अगर TDS कटा होता तो वो तो आप भूल ही जाओ, वो आपको मिलता ही नहीं। तो अब हम समझते हैं पर्सन्स के मिथ्स क्या हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमारा जो सेक्शन है इनकम टैक्स का, सेक्शन 139(1), ये बोलता है कि अगर किसी पर्सन की इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है 2,50,000 ओल्ड रिजीम के अंदर, तो अगर किसी पर्सन की पूरे साल की इनकम 2,50,000 से कम है तो उन्हें आईटीआर फाइलिंग की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी सैलरी है 20,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे साल की सैलरी आई उसकी 2,40,000, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है आईटीआर फाइल करने की। ये तो हो गई एग्जाम्पशन लिमिट, इसमें तो आपकी मर्जी है, अगर आप भी इसी तरह के क्राइटेरिया में आते हैं तो आपकी मर्जी है, पर अपना 26 ईयर्स और AIS ज़रूर चेक कर लेना। अगर उसमें कोई भी इनकम रिपोर्ट हो रही है फिर आईटीआर भर लेना। अब बात करते हैं कि हमने सुना है हमारे पास टैक्स के 2 रिजीम हैं, ओल्ड एंड न्यू। हमने सुना है ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, और हमने सुना है नए रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो बहुत सारे पर्सन्स ना इसको एग्जाम्पशन लिमिट मान लेते हैं, वो कहते हैं हमारी तो इनकम 5 लाख से कम है, फिर क्या ज़रूरत है टैक्स आईटीआर भरने की। और कुछ सोचते हैं कि हमारी इनकम 7 लाख से कम है तो फिर क्या ज़रूरत है आईटीआर फाइल करने की। नहीं, एग्जाम्पशन लिमिट हमेशा ये देखी जाएगी, इसको नहीं देखा जाएगा एग्जाम्पशन के लिए आईटीआर भरने की। ये देखा जाएगा, आप सेक्शन 139(1) incometaxindia.gov.in पर जाकर इनकम टैक्स एक्ट में जाके पढ़ोगे ना, वहाँ पे स्पेसिफिकली ये लिखा है कि आईटीआर भरने की रिक्वायरमेंट किसी पर्सन को तब नहीं है जब उसकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से कम है। ये नहीं लिखा है कि अगर उसकी इनकम पे टैक्स ही नहीं बनता तो उसको आईटीआर नहीं फाइल करना। और बहुत सारे पर्सन्स तो इसी धोखे में रहते हैं कि जब हमारा आईटीआर के साथ कोई रिफंड ही नहीं बनना है तो हमें क्या ज़रूरत है आईटीआर भरने की। और बहुत सारे ऐसे पर्सन्स भी हैं जिनका टैक्स कट जाता है और सोचते हैं कि ये टैक्स हमें वापस मिल जाए। जो आपकी इनकम पे टैक्स बनेगा वो तो आपको गवर्नमेंट को देना ही है। कोई फेक डिडक्शन लेके आप क्लेम कर रहे हो रिफंड, तो आपके पास श्योरली नोटिस आएंगे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हाईटेक हो गया है, उनको हल्के में मत लेना। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, 8 साल का टाइम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपको नोटिस भेजने का। 8 साल, आप तो भूल जाते हो कि उस साल में किया क्या था मैंने, तब आता है नोटिस। हल्के में मत लेना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब भरते हैं हम आईटीआर। तो आपने भी अपना 26 ईयर्स और AIS चेक कर लिया, ठीक है। चलिए आईटीआर की तरफ आइए। अब आ जाइए फिर से ई फाइल में, इनकम टैक्स रिटर्न में, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रही है असेसमेंट ईयर, अभी हमारा 24-25 चल रहा है, ये ऑटोमेटिक यहाँ सिलेक्टेड है। ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर लीजिए, कन्वीनियंट रहता है। कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करें। मेरे पास एक ऑलरेडी रिज्यूम आ रही है बट मैं स्टार्ट कर लेती हूँ नई वाली। यहाँ पे इंडिविजुअल ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ये देख लें। HUF या अदर्स के लिए ये ऑप्शन है, हम इंडिविजुअल के लिए भर रहे हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। इनकम टैक्स का फॉर्म जो अभी हम यूटिलिटी ये जो यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी इतनी एडवांस यूटिलिटी हो चुकी है कि आपका बहुत सारा डेटा ये प्री फिल करेगी, ऑटोमेटिक फिल होगा। आपके पैन के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होती है ना, उनको पिक कर लेती है ये यूटिलिटी। बहुत हाईटेक हो गई है ये यूटिलिटी। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। कई बार आपको लगेगा लो ये कहाँ से आ गई इनकम, मैंने तो करी नहीं। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, जब हम उनकी आईटीआर फाइलिंग के लिए कंप्यूटेशन बना देते हैं तो वो कहते हैं ये आपने कौन सी इनकम दिखा दी, ये तो हमारी इनकम नहीं है। वो इनके AIS में आ रही होती है, 26 AS में आ रही होती है, और उनको पता ही नहीं है, भूले बैठे हैं कि हमने ऐसा भी कुछ किया है। कहते हैं कि शेयर मार्केट में ये कौन सी आपने हमारा कैपिटल गेन दिखा दिया, हमने तो कभी शेयर मार्केट को यूज़ ही नहीं करा और शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करे बैठे हैं। तो यूटिलिटी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको सारे चेक्स यहाँ पे लगे हुए मिलेंगे। किस तरह के चेक्स, जब इस स्टेप पे आगे हम यहाँ पे हमें फॉर्म सिलेक्ट करना है। अब यहाँ तो इस केस में आईटीआर 1, 2, 3, 4 चारों इनेबल दिख रहे हैं, 5, 6, 7 डिसेबल दिख रहे हैं, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल के लिए है नहीं। बहुत सारे पर्सन्स को आईटीआर 1 या आईटीआर 4 अपने लिए डिसेबल दिख सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने शेयर मार्केट, क्रिप्टो या गेमिंग की ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस हैं उनके पैन पर, तो फिर वो आईटीआर 2 या 3 भरने के लिए लाइबल रहेंगे। इसीलिए ये आपको यहाँ पर एनेबल नहीं दिखेंगे टैब। मैं अभी आपको आईटीआर 1 बता रही हूँ। अगर आपके केस में शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस हैं, क्रिप्टो की हैं, या फिर आपने ऑनलाइन गेमिंग वगैरह से विनिंग करी है, तो फिर आप आईटीआर 2 या 3 भरना। उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, उसको देख के भर लेना। मैं अभी आपको सिंपल आईटीआर 1 फॉर्म बता रही हूँ। जब पर्सन को लग रहा है कि मुझे क्या ज़रूरत है आईटीआर भरने की, तब उसको आईटीआर फाइलिंग कैसे करनी है। तो ये आईटीआर 1 फॉर्म हमने ओपन किया। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है। इसको सैलरीड पर्सन या फिर जिनकी थोड़ी बहुत अदर सोर्सेज की इनकम है, या एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर इनकम भी अगर उनकी है 5,000 तक की, और टोटल इनकम पूरे साल की 50 लाख तक है, तो वो पर्सन इसे यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आपका कैश विड्रॉल पे बैंक ने TDS काट लिया है, तो फिर आप इस आईटीआर फॉर्म को यूज़ नहीं करोगे, फिर आप आईटीआर 2 यूज़ करना। हम क्लिक कर लेते हैं प्रोसीड विद आईटीआर 1।
देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया कि आप अभी गलती बहुत ज़्यादा पर्सन कर रहे थे कि नया रिजीम सिलेक्ट है और कहते थे कि डिडक्शन की टैब्स एक्टिव नहीं हो रही है। तो अब उन्होंने मैसेज ही दे दिया कि अगर नया रिजीम आप सिलेक्ट करोगे, जो डिफ़ॉल्ट रिजीम है ऑटोमेटिक इसमें सिलेक्ट है, तो ये नोट रखना कि कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। फिर हमें मत बोलना बार बार, ग्रेवियंस मत डालना कि हमें डिडक्शंस नहीं दिख रही हैं। तो नए रिजीम में बहुत सारी डिडक्शंस नहीं मिलती, ठीक है। ओके कर दो, इस मैसेज को पढ़ लिया करो जो भी मैसेज आए सामने। अब करते हैं हम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखो ये बड़े रिलेवेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपकी आधी से ज़्यादा क्वेरी सॉल्व हो जाता है कि क्यों आपको आईटीआर भरनी चाहिए। फॉर्म भी आपसे पूछ रहा है आप क्यों भाई हो भाई मेरे पास आईटीआर भरने के लिए। पहला तो आपके लिए वो पूछ रहा है कि क्या आपकी टैक्सेबल इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। पहला क्वेश्चन तो वो ये पूछ रहा है कि मैडम ने आपको बता दिया 2.5 लाख से ज़्यादा की इनकम होने पे आईटीआर भरनी है, तो फिर ये सिलेक्ट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर कंडीशन। अब बहुत सारे पर्सन्स की इनकम ही नहीं होती पर फिर भी उनको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। उनका पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख या उससे ज़्यादा का आ रहा है, फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा करा है पूरे साल में 2 लाख या उससे ज़्यादा का, उनके करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा डिपॉजिट हुए करंट अकाउंट में। 2 तरह के अकाउंट होते हैं ना, बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट की बात हो रही है, और सेविंग अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। उनका टीडीएस कटा है 25,000 या उससे ज़्यादा, और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 या उससे ज़्यादा। उनका प्रोफेशन है जिसमें 10 लाख से ज़्यादा की उनकी रिसीट्स है। बहुत सारे पर्सन कुछ प्रोफेशन वगैरह या बिजनेस में 60 लाख की लिमिट है, कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने तो इससे कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया, हमें क्या ज़रूरत है आईटीआर भरने की, हम तो नुकसान में बैठे। गवर्नमेंट ने कंडीशन डाल रखी है कि आपको भरनी है आईटीआर। फॉरेन में आपकी कोई एसेट्स हैं या वहाँ पे आप ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, तो उन केसेस में चाहे आप कहें कि मेरा तो कोई इनकम ही नहीं, मैं तो नुकसान खाए बैठा हूँ, तब भी आपको आईटीआर भरनी है। और नुकसान के केस में भी आईटीआर भरने का बेनिफिट ही होता है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आगे के सालों में, और जब भी इनकम हो उससे आपकी वो इनकम एडजस्ट होकर आपका टैक्स बच जाता है फ्यूचर में। तो आईटीआर को इतना हल्के में मतलब वही बोल रही हूँ, बहुत बेनिफिट है आईटीआर भरने के कि आपको बहुत सारे एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका ये एक तरह से एड्रेस प्रूफ के लिए भी काम करता है, और जो मेजर डॉक्यूमेंट है आपका, ये कहीं वीज़ा लगवाना है, स्कॉलरशिप लेनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट, आपको एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स मिलते हैं आईटीआर भरने के। लोन लेना है आपको, वहाँ तो ज़रूर रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने ये देख लेना, इन कंडीशंस में आ रहे हो तो फिर इसको सिलेक्ट करके फिर ये कंडीशन सिलेक्ट करनी है। ये दोनों मेरे लिए नहीं है तो अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ना साथ साथ बता रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आप मेरे साथ साथ फाइल करेंगे आपको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। आप और भी पर्सन को अवेयर करना, ठीक है, आप खुद बता देना उनको, ये वीडियो शेयर कर लेना। कितना ईजी है आजकल शेयर करना, व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो, फटाफट क्विकली अपनी कम्युनिटी पे शेयर कर लो। अब हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। बहुत सारे ऐसे पर्सन से छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, 20-20 हज़ार की, 25-25 हज़ार की कैश में सैलरीज मिल जाती हैं, 20 हज़ार से कम की मिलती है वैसे तो कैश में, तब भी उनको आईटीआर फाइल करेंगे तो नुकसान क्या है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। 1 नंबर की आपकी पूंजी बन जाती है। कुछ भी कल को फ्यूचर में मन कर गया कि जॉब मेरे बस की नहीं है, मैं तो अपना बिजनेस करूँगा, फटाफट लोन मिल जाएगा अगर आईटीआर भर रखी होंगी। तो देखिए मैसेज आ रहा है कि प्री फिल्ड है आपकी आईटीआर का डाटा, पर आप उसको एडिट भी कर सकते हो। बहुत सारी जगह पे आपको प्री फिल मिलेगा डाटा। आपको भी आपने ओपन कर लिया ना, यहाँ पे आ गए। अब आपको आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब दिख रहा है। आपको लग रहा होगा इसको भरने की क्या ज़रूरत है, इसको भी ऑटोफिल है ये, पर आपने चेक ज़रूर करना है। बहुत सारा डाटा ऑटोफिल है, आपका नाम, आपका पैन, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस। पर कई बार हो सकता है आपको लगे कि नहीं ये तो मेरा एड्रेस पहले था अब नहीं है, तो यहीं से चेंज करना आपको। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। पर आप अपनी डिटेल्स चेक कर लेना, कोई एडिट करनी है, एडिट का टैब है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरी करते हो तो बता दो, पेंशनर हो तो भी बता दो। यहाँ पे ऑप्शन है, इनमें से सिलेक्ट कर लो। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और पेंशनर हो, या अदर हो, प्राइवेट सेक्टर हो तो अदर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं आपको सभी चीज़ें मैं तो सिलेक्ट करके दिखा दूँगी ताकि आपको पूरी क्लैरिटी रहे। फाइल एंड सेक्शन, अभी जब तक आप 31 जुलाई तक जब तक आईटीआर फाइल करोगे तब तक यही सेक्शन रहेगा एक्टिव अपने आप। इसके बाद करोगे 31 दिसंबर को तो 139(4) रहेगा एक्टिव। अगर रिवाइज़ करनी है रिटर्न तो ये सेक्शन चूज़ करना है, और कॉन्डोनेशन के लिए ये तो अपने आप ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट है। अभी 31 जुलाई तक भर लेंगे हम तो अपनी आईटीआर, तो यही रहने दें। ये नीचे की सेक्शन में कोई नोटिस आपको आ जाता है तो तब सिलेक्ट करने होते हैं। अब हम ये ऑप्शन बहुत केयरफुल रहिए, नया रिजीम और ओल्ड रिजीम, 2 रिजीम हैं, और ऑटोमेटिक इनकम टैक्स यूटिलिटी ने नया रिजीम सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपको उसे ऑप्ट आउट नहीं करना है, नया ही लेना है, तो नो पे ही टिक रहने दें।
अगर ओल्ड रिजीम लेना है तो येस कर दें। अब यहाँ पे क्लियरली लिख भी दिया है कि यहाँ पे टिक करते ही आप ओल्ड रिजीम में आ जाएंगे, अगर ये टिक है तो आप नए रिजीम में रहेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, पर्सन्स को पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको नए रिजीम से बता रही हूँ। ओल्ड रिजीम से करोगे तो बहुत सारी डिडक्शंस और अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं और एग्जाम्पशंस, ठीक है। मैं आपको नए रिजीम से फटाफट बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे पर्सन्स की ज़्यादातर आईटीआर फाइल होगी जिनका कोई भी टैक्स नहीं बनता है या जिनकी इनकम भी बहुत लो है, ठीक है। अदरवाइज आपको डिटेल में ओल्ड रिजीम की वीडियो देखनी है तो आईटीआर 1 की वीडियो जो बहुत सारे पर्सन्स पसंद कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट 6 लाख प्लस व्यूज़ हो चुके हैं उसके ऊपर, वो आप देख लो। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया है। यहाँ पर मेक श्योर आपका एक यहाँ पे बैंक एक्टिव हो, एक मिनिमम है, एक से ज़्यादा है तो सारे ऐड कर लो, और वैलिडेटेड होने चाहिए। रिफंड उसी में आएगा जो आपका प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। ऐड एंड अदर करने की भी यहीं से ऑप्शन मिल जाती है अगर आपको और बैंक अकाउंट ऐड करने हैं। बस कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई कंप्लीट, कंफर्म पे क्लिक कर लो। करते ही पर्सनल इन्फो का टैब आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट टैब एक्टिव हो गया। एक एक करके टैब एक्टिव होंगे। देखिए यहाँ पे इनकी ग्रोस टोटल इनकम, अभी मैंने तो कुछ नहीं किया, अपने आप दिख रही है। क्यों दिख रही है? ऑटो फिल आ रही है। हम इसे एडिट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो ये आईटीआर की यूटिलिटी मैंने बताया आपको एडवांस हो चुकी है बहुत ज़्यादा। पे आपको ये कुछ क्वेश्चन दिखा रहा है, आप स्किप कर दें क्वेश्चन को, येस कर दें। अंदर हम कौन कौन सी इनकम डाल पाएंगे? सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम। तो अगर आपको छोटा मोटा काम करते हैं, आप तनख्वाह मिलती है आपको, चाहे कैश में मिले या फॉर्म 16 दे रहा है एम्प्लॉयर, तो फिर तो ऑटो फिल आ जाएगी यहाँ डिटेल। उसको आप एडिट भी कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या करो, मान लो आपकी सैलरी, वही मैंने केस बताया था ना आपको, 20,000 पर मंथ है, यानी कि आपकी सैलरी है 2,40,000। जितनी भी सैलरी है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपने अपनी वो सैलरी डालनी है। यहाँ पे आपको एडिट कर लेना है। एडिट करके अपनी सारी सैलरी यहाँ डाल दो। आप सेक्शन 17(1) की सैलरी के अंदर यहाँ पे डाल दो। आपने कुछ नहीं ज़्यादा सोचना। ये तो जो बाइफिकेशन होते हैं ना, ये फॉर्म 16 से मिलते हैं। आपको तो कैश में मिलती है सैलरी, छोटी मोटी सैलरी है तो यहाँ पे डाल दो। एक अलाउंसेस डालने की भी ऑप्शन है, ये वैसे उनके लिए रिलीवेंट है जो फॉर्म 16 वगैरह जिनके पास है या जिनकी हाई सैलरी है। तो आप तो बस फटाफट अपनी यहाँ सैलरी ऐड कर दो, ठीक है। और बस यहाँ पे देख लेना जितनी सैलरी डाली है उतनी आ रही हो, मैंने तो अभी डाली नहीं है, और उसको सेव कर लेना, ठीक है। सैलरी की डिटेल्स में बस आपको यही डालें। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप मिल जाएगी हर एक सैलरीड एम्प्लॉय को, और साथ ही पेंशनर को भी। पेंशन अर्न करते हो तो भी आपको 17(1) में ही डालना है, यहीं पे डालना है 17(1) के अंदर। और उस पर भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। कितनी की? कितनी मिलती है? 50,000 की, और अपने आप आएगी। ये आपको खुद नहीं डालनी, सबको दी जाती है। सैलरी इनकम डलते ही, पेंशन इनकम डलते ही स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने आप दे दी जाती है। फिर चाहे ओल्ड रिजीम है या न्यू रिजीम, दोनों में अलाउड है स्टैंडर्ड डिडक्शन। बस आप सेव कर लेना। मैंने अभी सैलरी की कोई इनकम नहीं डाली, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम डालनी है तो ऐड एडिट करके यहाँ डाल सकते हो। कोई हाउसिंग लोन वगैरह है आपका, उसका इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के अंदर। पर अगर आप नील की रिटर्न भरो, मुझे लगता है इतनी इनकम होगी आपकी। देन अदर सोर्सेज की इनकम, देखिए कुछ यहाँ पे ऑटो फिल आ रही है। इनकी कौन कौन सी इनकम यहाँ पे ऑटो फिल आ रही है, मैंने नहीं डाली है, खुद आ रही है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक आपकी भी आ रही होगी, क्योंकि अगर आपको लगे कि ये करेक्ट है, वेल एंड गुड। नहीं तो आपको जैसे इसे सिलेक्ट कर लो, ऑटो फिल आ रही है ना, और एडिट पे क्लिक कर लो। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ चेंज करना है तो एडिट कर सकते हो आप अमाउंट, ठीक है। मैं कैंसिल कर रही हूँ। तो ये दो इनकम इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डली हुई है। आपको और इनकम ऐड करनी है तो ये ऐड एंड अदर का टैब है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बेस भी मिल जाता है। आप क्वेश्चन को स्किप करोगे तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से मिल जाएगा। दिखाती हूँ मैं, ये आगे ड्रॉप डाउन। आप इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड डाल सकते हो, फैमिली पेंशन, डिविडेंड की इनकम, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट 89A के, ये फॉरनर्स के लिए एप्लीकेबल है जो NRI थे। ये 1011, 1011, 1012 ये PF के लिए है, और एनी अदर कोई और अदर इनकम है। कोई अदर इनकम किसी पर्सन का मेजर काम तो सैलरी से है, पर छोटी मोटी कोई अदर इनकम भी कर ले तो एनी अदर में डाल के आप इसको दिखा दीजिए। बस ये सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और कोई एग्जाम्ड इनकम है तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। वैसे तो आप नील के लिए भर रहे हो तो आपकी कोई ऐसी एग्जाम्ड इनकम होगी नहीं, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं बना रही हूँ इसको। आपको बस कंफर्म कर देना सारे इनकम डालने के बाद का। ग्रोस टोटल इनकम कंफर्म हो गया। अगला टैब एक्टिव हो गया टोटल डिडक्शंस का। तो नए रिजीम में तो कोई ज़्यादा डिडक्शन मिलती ही नहीं। नए रिजीम में तो सिर्फ ये वाली डिडक्शन मिलते हैं 80CCD2, जो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है PF के पेंशन स्कीम के अंदर, वो डालने की ऑप्शन होती है। और तो कोई इसमें डिडक्शन ही नहीं मिलती, तो आप स्किप द क्वेश्चन कर दें, यस कर दें। देखिए आपको कोई भी यहाँ पे बस इसके अलावा डिडक्शन दिख ही नहीं रही है। कोई डिडक्शन आपको नए रिजीम में तो मिलेगी नहीं, लेनी है तो ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंफर्म कर दें। आ गया टैक्सेस पेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शीट है। जितना आपका TDS कटा है, जो सैलरी पे कटा है, आपको यहाँ दिखेगा शो डिटेल करके। आप देख सकते हैं इसमें नहीं कटा, नहीं दिख रहा, आपको दिखेगा। आप उसे एडिट भी कर सकते हैं कोई गलती है तो।
अदर देन सैलरी का TDS यहाँ दिखेगा, जैसे इनका ये अदर देन सैलरी का TDS दिख रहा है ना, ठीक है, ग्रोस रिसीट दिख रही है और TDS। इसको अगर मुझे एडिट करना हो तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ ऊपर एडिट की ऑप्शन आ गई, ठीक है। तो आपने चेक ज़रूर करना है कि आपका जो TDS दिख रहा है वो सही है या नहीं। TCS है तो वो दिखेगा। खुद आप टैक्स पे करना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे देख लेना। जैसे इनके केस में एक 10 रुपये का चालान पेड है, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स यहाँ पे ऑटोफिल आ रहा था, इन्होंने तो 18 जून को भरा था। पर कोई आइटर भरते भरते टैक्स पे करता है तो वो ऑटोफिल एकदम से नहीं होता, तो आप यहाँ ऐड अनदर करके, खुद आपने टैक्स भरा है तो वो आप यहाँ पे ऐड अनदर करके ऐड कर देना, तो आपके टोटल टैक्सेस आ जाएंगे। इसको कंफर्म कर लेना। एंड लास्ट स्टेप आपकी लाइबिलिटी, खुद ऑटोमेटिक इसमें ITR में कैलकुलेशन होती है आपकी जो टैक्स है उसकी। इस केस में तो हमने इनकम सिर्फ अदर सोर्सेज की दिखाई है, कोई डिडक्शन ली नहीं है, टोटल इनकम आ गया, आप अपनी चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमें टैक्स बता दिया इसने कितना बना, पूरा स्लैब रेट भी बता दिया इसने। टैक्स इस केस में 0 बना। रिबेट कोई मिलनी है तो 7 लाख तक की इनकम पे रिबेट मिलेगी, ठीक है। रिलीफ कोई किसी को एरियर मिला है तो उस केस में एक्टिव होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से चेक करना थॉरली। और आजकल 5 जुलाई के बाद हमारी यूटिलिटी अपडेट हुई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अभी डाली थी। अगर आपकी नॉर्मल रेट की इनकम है और स्पेशल रेट जैसे आपका कैपिटल गेन होता है ना, इसको स्पेशल रेट की इनकम माना जाता है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स का, ठीक है, या फिर आपने लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग की इनकम करी, तो इन पर पहले ना रिबेट मिल जाती थी अगर 7 लाख तक की टोटल इनकम होती थी। अब स्पेशल रेट ऑफ इनकम पर न्यू रिजीम के अंदर रिबेट नहीं मिल रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया, आपने थॉरली चेक करना है, तभी अपनी ITR को फाइनली सबमिट करना है। हो गया क्लियर? इसको कंफर्म कर दें, बिल्कुल सारी चीज़ों को देख लें दोबारा। यहाँ पे टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी 0 आनी चाहिए। रिफंड बन रहा है तो रिफंड अमाउंट को देख लेना, यहाँ पे जो लिखा है वही आना चाहिए जो आपके हिसाब से बनता है, मतलब, ठीक है। चेक कर लेना 2-3 बार। आप करना प्रोसीड पे क्लिक करती है, आपको फिर से आपकी कंप्यूटेशन दिखाएगा। और जैसे इस केस में रिफंड है 2990, यहाँ पे दिखेगा, वहाँ पे तो टैक्स लाइबिलिटी दिख रही थी। रिफंड होगा तो यहाँ दिखेगा, कोई टैक्स लाइबिलिटी होगी तो भी दिखेगी। टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो टैक्स पे कर देना, रिफंड बनता है तो वेल एंड गुड, उसको चेक कर लेना। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर लेना, बस यही ऑप्शन आपके पास आएगी, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। सभी चीज़ें अपने आप ऑटो फिल है। नीचे जाना, प्रोसीड टू प्रीव्यू कर लेना। जैसे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू करोगे, मैं इसको करके ही दिखा देती हूँ। ये प्रोसीड टू प्रीव्यू का टैब एक्टिव हो गया, फॉर्म यहाँ पर दिख रहा है, आप इसको भी थॉरली चेक कर लेना। और एक्सेल में ना आप आना थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आपको जो आपका टैक्स पेबल है, रिबेट है, सेस है, आपको इसे 2-3 बार चेक करना। आपको जो रिफंड बनता है क्या करेक्ट बन रहा है या नहीं, 2-3 बार चेक करना। और बस फिर बिल्कुल नीचे चले जाएं। अगर आप सेटिस्फाई हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर लें। यहाँ वैलिडेशन पे क्लिक करके देखें कोई एरर आ रही है तो आपको पहले उसे सही करना है। जैसे यहाँ पे कंट्री इज मैंडेटरी, तो इसी पे क्लिक कर लो, आपको ये वहीं ले जाएगा। इस केस में ना कंट्री सिलेक्टेड नहीं थी, कई बार ये हटा देता है अपने आप ही, पिन कोड, कंट्री, तो ये सब आप डाल के और फिर से वही स्टेप दोहराना एंड में जाके, जब आपकी ITR वैलिडेट हो जाए उसके बाद आगे प्रोसीड टू E-वेरीफाई कर देना, आपकी ITR हो जाएगी फाइल। आप आधार OTP से भी E-वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ मेरे चैनल पेज पे आओ, ये अभी मैंने E-वेरीफाई की वीडियो डाली थी, कैसे E-वेरीफाई करना है। अगर आधार OTP भी काम ना करे, नेट बैंकिंग भी काम ना करे तो कैसे कर सकते हो, ये वीडियो देख लेना, ठीक है। 5 जुलाई से जो यूटिलिटी में चेंज आया है उसकी वीडियो मैंने डाली थी, बहुत पसंद करा सभी ने, बहुत सारे पर्सन्स ने बेनिफिट लिया। नई स्लैब रेट क्या हो गए, तो बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पेज पे, इसीलिए इसे आप सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी बेनिफिट ले। ITR फाइलिंग का सीजन है 31 जुलाई तक की, तो ये करना है, साल में एक ही बार तो ये काम करना होता है। और भी पर्सन्स को अवेयर कर दो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, आपने खुद ITR फाइल करी है इस वीडियो को देख के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुरुजी classes.com पे, यहाँ पे हमारे कोर्सेज़ के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स ITR एंड TDS, GST कोर्स, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर की ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है, यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से पढ़ 10-15 मिनट आराम से यहाँ
स्पेंड करें और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपके नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो जीएसटी भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, आईटीआर भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो cagurujiclasses.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।